सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज़र यानी कि पैसा। क्योंकि एंड ऑफ द डे हर किसी का, इंक्लूडिंग माइन, मेरा भी, हर किसी का मकसद है कि जी पैसा कैसे बनाया जाए, ये कैसे कमाया जाए। तो अब मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ना हो, और हो सकता है वो बात आपको लगे कि नहीं जी ऐसे गलत है, तो इट्स परफेक्टली फाइन। आप इत्तेफाक ना करें उस बात से तो परफेक्टली फाइन, कोई बात नहीं सर, हर किसी का एक्सपीरियंस होता है। तो जर जर पे जाने से पहले या पैसा कमाने की जो जो एक नियत हम करते हैं कि जी हमें पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, मेरे ख्याल से उससे भी पहले एक चीज ज्यादा जरूरी है, जो मिस्टेक मैंने भी की, वो थी कि पर्पस। कि जी पर्पस क्या है। पैसा तो हर कोई कमाएगा। बहुत लो ग्रेडेड लेवल का बंदा जो है काम करेगा वो भी कमा लेगा, और बहुत हाई ग्रेडेड बंदे भी पैसे कमाते हैं, तो पैसा तो हर कोई कमाता है। बट पर्पस क्या होना चाहिए वो पहले डिफाइन करना जरूरी है। अब पर्पस भी दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है कि जी खिदमत करना किसी की या मुल्क की या लोगों की, और एक होता है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। यानी कि कोई प्रॉब्लम है, आपने उसका सोल्यूशन निकाल दिया, जिसकी वजह से किसी का मसला हल हो गया, उसकी हेल्प हो गई, बेशक उसको पैसा खर्च करना पड़ा। तो ये एक इस तरह से हम पर्पस डिफाइन करते हैं कि अच्छा जी ये पर्पस होना चाहिए। अब लाइफ पर्पस के लेवल पे अगर जाके बात करूं तो वो फिर थोड़ी सी एक दूसरी डाइवर्जन में बात हो जाती है कि जी वो एक रिलीजियस लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, और मैं उतना ऑनेस्टली एक्सपीरियंस नहीं रखता उस लेवल पे बातें करने के लिए। लेकिन एक चीज मैं बड़ा आसानी से कह सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि पैसा कमाने की जो आपकी एक जो लस्ट है ना, जो जो नशा है, वो नशा आपको तीन किस्म की लेयर्स मैं समझता हूँ होती हैं। एक होती है हैवानियत, एक होती है इंसानियत, एक होता है जो जिसे हम कहते हैं फरिश्ता सिफत या फरिश्ते। तो हो सकता है इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशंस कॉन्फ्लिक्ट्स हो मेरी बात में, लेकिन जो जितना मैंने एनालाइज किया ना वो ये है। तो हम जब पैदा होते हैं तो इंसानियत के लेवल पे ही होते हैं, लेयर वही होती है। लेकिन अगर जो लोग जैसे जो बुरे काम करते हैं, जो लोग बिल्कुल ये क्राइम या करप्शन या इस तरह के जो लोग हैं, ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना एक एनालिसिस है वो उससे ये हुआ कि मैंने देखा कि ये इंसानियत की जो लेयर है ना, ये नीचे हैवानियत की लेयर है। तो ये जब आप पैसा कमाने की दौड़ में लगते हैं ना, तो आप वो लेयर अपनी इंसानियत की नीचे हैवानियत की लेयर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ये आप देखेंगे कि जितना ज्यादा पैसा है किसी के पास, या जितना ज्यादा पैसे के नशे में वो चकनाचूर है, उतना ही ज्यादा वो इंसानियत से दूर होगा, उतना ही ज्यादा उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं होगी। वो इसलिए होती है कि वो नशे में बंदा जब, क्योंकि नशा तो इसलिए हराम किया करार दिया गया है क्योंकि नशा जब हराम कहते हैं कि वो उसका मकसद ये है कि उसकी सोच, उसकी अकल इंसान की जो है उस पर पर्दा पड़ जाता है, वो नहीं सोच पाता उस लेवल पे। तो इसलिए कहा जाता है कि जनाब नशा ना करें, हराम इसीलिए कहा गया है। अब लेकिन नशे का मसला यह है कि वो सिर्फ शराब या अल्कोहल से नहीं होता, वो इन सब चीजों पे भी, किसी को शोहरत का नशा होता है, किसी को पैसे का नशा होता है। तो मुझे आप अक्सर कहता सुनते हैं कि जनाब मैं मिलियनर की रेस में नहीं हूं या बहुत ज्यादा वेल्दी होने की रेस में नहीं हूं। उसका रीजन यही होता है क्योंकि मैं इस बात से बहुत ज्यादा खौफजदा रहता हूं कि कहीं वो नशा ना चढ़ जाए, कहीं वो ऐसा नशा ना लग जाए सर पे कि जनाब सोच ही जाया हो जाए, सारी अकल ही जाया हो जाए सारी। तो इसलिए इस चीज को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दीजिए कि आप किस लेयर पर हैं। आप इंसानियत की लेयर पे हैं। अगर आप एक इंसानियत की लेयर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी सोच है, तो आप वो जो लेयर बीच वाली जो इंसानियत की लेयर थी, आप उससे ऊपर जाना शुरू करते हैं। कहते हैं ना, बड़ा फरिश्ता सिफत आदमी है वो। एक कहना ही सिर्फ वो नहीं होता, उसके अंदर वाकई में यह है कि वो एक उस लेयर पे ऊपर जाना शुरू हो जाता है वो शख्स, जब उसके अंदर इंसानियत होती है, जब उसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है किसी और का भी। आपके पास पैसा है या नहीं है वो एक दूसरी बात है, लेकिन मदद करना, हेल्प करना, उसको मिस यूज ना करें।
मदद का नाम दे के पैसा कमाने की नियत ना रखें। अगर नियत पैसा कमाने की है ना, तो जी सीना ठोक के बोलें जी मैं पैसा कमाने बैठा हूं। क्या गलत है? हलाल रिस्क कमाने का तो अल्लाह ताला ने हमें राइट दिया है, वी डिजर्व द राइट। तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो इसमें तो कोई गलत नहीं है। अगर हम ट्रेनिंग बेच के भी हलाल रिस्क कमा सकते हैं तो भी कोई गलत नहीं है। अच्छा, मैंने किसी की बात पढ़ी ऐसे ही। किसी ने कहा कि जी मेंटोर्स जो हैं, वो ट्रेनर्स जो हैं पाकिस्तान के, या कोई भी जो है, वो चूना लगाते हैं लोगों को। अब अच्छा, कुछ लोग होते भी हैं ऐसे लगा भी देते हैं चूना, खैर इसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन आप गधे और घोड़े को एक एक सिफत एक 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 सिफत सफ में खड़ा नहीं कर सकते। यहां मसला ये है, जो लोग आपके साथ ऑनेस्ट हैं, अवाम के साथ, मेंबर्स के साथ, तो ऑनेस्ट को तो ऑनेस्ट रहने दें। अगर गधे घोड़े साथ खड़ा कर देंगे तो जो ऑनेस्ट है वो भी कहेगा अच्छा जी, मट्टी डालो, इस अवाम को तो बेवकूफी बनाना ठीक, वही सही है, इसके इसी तरह पैसा निकालो। हर कोई ऐसा नहीं होता। तो ये डेफिनेशन थी मेरी कि इंसानियत को सामने मद्देनजर रखें। पैसा कमाने की लालच में उस लेवल पे ना चले जाएं कि आपकी अकल मर जाए, आपकी सोच के मतलब अकल और सोच पे ताले पड़ जाए बिल्कुल, कि नहीं बस पैसा चाहिए किसी तरह। हम देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, हम पॉलिटिक्स में देखते हैं कि जी पैसे की दौड़ में कितना झूठ बोलते हैं, कितना हमारे मुंह पे झूठ बोल रहे होते हैं, स्पेशली पॉलिटिक्स में। तो हमें पता है, सबको, पूरी आवाम को पता होता है कि जी ये झूठ बोल रहे हैं सारे बैठ के सामने, लेकिन उसके बाद भी जी आवाम ये कह रही है तो आवाम के लिए हम ये कर रहे हैं, आवाम के लिए हम वो कर रहे हैं। अल्टीमेटली कुर्सी, पैसा, बस यही नशा है। लेकिन अगेन हम, पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तानियों का, कि कंडक्टर से लेके या एक जमादार से लेके ऊपर तक हर कोई करप्ट है। कंडक्टर लेवल का बंदा जो है, ये जमादार लेवल का बंदा जो है ना, वो 10-50 रुपए की करप्शन करेगा। तो ऊपर वाला बंदा जो है वो करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन करेगा। जिसके हाथ में जितनी मतलब बड़ी बोटी आती है ना, वो उतनी खींच लेता है। सबसे बड़ा मसला ये है हम लोगों का, क्योंकि नीयत बदनीयती है। तो बदनीयती है तो फिर तो कहीं से भी कुछ भी हो जाए। तो इसी तरह से किसी भी कारोबार में भी ऐसा हो जाता है। तो करप्शन वहां भी आती है हमारे साथ। हम कहते हैं जी वो फलां बंदे से ऑनलाइन कोई सर्विस खरीदी या कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसने जो है वो हमें चूना लगा दिया, तो हमें ये ऐसी चीज भेज दी, और उसके बाद उसने कोई कस्टमर सर्विस भी नहीं दी। तो वो अगेन वो बदनीयती वाला काम है। अगर साफ प्योर इंटेंशंस के साथ कारोबार किया जाए ना, तो आप ये सोच के करें कि जी मैं अगर एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अगर मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो इस प्रोडक्ट से किसी को फायदा हासिल होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं अपनी, और ये रियल है। हम 2016 में जब मैं रिटर्न हुआ था यूएस से, लॉस एंजलिस से, मेरे पास मैं मकरूज था काफी बड़ी रकम का, और मेरे पास काम नहीं था, पैसे भी नहीं थे, गाड़ी भी नहीं थी। मोटरसाइकिल थी एक, नहीं मोटरसाइकिल भी नहीं थी। तो मैं क्या करता था कि मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरे पास कोई 3-3.5 लाख रुपए पता नहीं इस तरह कुछ हमने बचाए, ये बचा रखे थे पहले से। उसमें हमने वो मग्स का, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया, कुछ लोगों को पता होगा, मग्स प्रिंटिंग का हमने बिजनेस किया। ये ऐसे मग्स होते हैं, इसमें तो फिलहाल चाय है मेरी, लेकिन ऐसे मग्स को हम, या व्हाइट कलर के जो आते थे, उस पे हम प्रिंटिंग करते थे। तो वो प्रिंटिंग के अंदर कुछ आते थे, मेरे पास काफी सारे ऐसे लोग आते थे जिसमें स्पेशली बच्चों में, लड़कियों में बड़ा ट्रेंड था इस चीज का, वो उनको पसंद था। एक ऐसे बच्चियां आती थी मेरे पास अपने वालिद साहब की तस्वीर लेके गए, अंकल ये इस मग के ऊपर मुझे प्रिंट कर दें, मेरे वालिद साहब की सालगिरह है। तो मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं। अब वो तस्वीर उन्होंने दी अपने वालिद साहब की, हमने वो मग का जो मशीन वगैरह हमने लगाई हुई थी, वो हीट प्रेस की जो होती थी, हमने प्रिंट करके दे दी। प्रिंट होते होते वो वालिद साहब का चेहरा जो है वो थोड़ा सा, आई थिंक स्टिकर जो प्रिंट होता है वो हिल गया। जब वो हिला तो वो तस्वीर का पूरा शेप खराब हो गया। तो मैंने निकाला वो मग, हमने देखा ऐसे कि नहीं जी ये तो खराब हो गया। अब उस वक्त एक बंदा और काम करता था, उसने कहा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सा तो चलेगा। मैंने कहा एक बात सुन, तुम्हारे अब्बा की सालगिरह होती, तुमको तोहफा देना होता, तुमको मैं पैक करके यही चीज देता,
तुम अपने वालिद साहब की सालगिरह होती और तुम उनको जाके ये मग प्रेजेंट करते, और पता चलता उनके चेहरा, उनकी शक्ल जो है वहां से तुमने प्रिंट करते हुए खराब कर दी है, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती? कोई जवाब नहीं, बोलती बंद। कह रहा, हाँ उज़ैफा भाई ये बात तो सही है आपकी। मैंने कहा वो बच्ची का क्या कसूर है? 300 रुपए का मग या 400 रुपए का मग था। मैंने कहा 400 रुपए का मग हमसे बनवाने आई है, तुम उसका दिल तोड़ दोगे? कह रहा है हाँ ये बात भी सही है। मैंने कहा गलती किसकी है? हमारी है ना, हमसे मिस्टेक हुई ना कर रहे में, तो एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम क्या है? तो वो बात समझ में आई कि हाँ जी ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास उस शॉप में जहां पे हम वो मग प्रिंटिंग का वो जो सेटअप हमने लगाया था, उसमें ऊपर अपर फ्लोर था छोटा सा, जिसके अंदर हम स्टॉक रखते थे अपना, कुछ जो नए मग्स वगैरह आते थे ना, तो वो स्टॉक में एक दीवार पे कोई कार्टन्स लगे हुए थे, कोई तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे मग्स पड़े हुए थे जिसमें डिफेक्ट्स थे, यानी कि हम हमसे प्रिंटिंग में डिफेक्ट्स हुए थे। यानी कि ये कोई 6 महीने के अरसे में कोई हमसे 100 से ज्यादा मग्स जो हैं या टी शर्ट्स थे, उसमें बहुत सारी और चीजें, ये सब वहां ढेर लगा हुआ था। तो जब मैंने वो बिजनेस बेचा तो उन साहब ने पूछा कि जनाब ये तो इतना सारा इस तरह पड़ा हुआ है, उसमें खवातीन की भी तस्वीरें थी, लगी हुई होती थी, जो नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले भी मामलात हुआ करते थे, बीच में वैलेंटाइन भी आया, तो जाहिर सी बात है हर किसी के जज्बात जुड़े थे। तो वो तो सारे खैर हमने मग्गे फिर तोड़े, बैठ के एक एक करके वो हमने फुटबॉल खेला, दीवारों पे मारते गए और तोड़ते गए सारे, लेकिन वो आखिरी में किया। कहने का मकसद ये था कि हमने वो बेचे नहीं, हमने वो रोके सारे। मेरा बड़ा नुकसान हुआ मिर्ची, लेकिन ये तसल्ली थी कि हमने किसी को कोई चीज पहनाई नहीं है, बेची है। उससे उसका पर्पस सॉल्व हुआ। वो पर्पस था कि जी मुझे किसी को खुश करना है, वो चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, माँ बाप हो, बच्चे माँ बाप के लिए कर रहे थे, कोई किसी के लिए भी कर रहा था। आपकी अपनी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हर किसी के लिए है। आप अपनी फैमिली को क्या देना चाहते हो, उसकी उस वो चीज वैल्यूएबल, उसको पैसे से नहीं तराज तराज वो कर सकते आप इवेल्युएट। तो वो इसलिए मुझे चीज, मैं जब कहते हैं ना कि जी आप तो बड़ा जज्बाती हो जाते हो, दिल से सोचते हो, दिमाग ज्यादा यूज करें, दिल कम यूज करें सोचने में, तो मैं कहता हूं यार अगले बंदे का अगर आपने कोई उसका पर्पस समझें कि वो किस लिए आपके पास आया है। मेरे पास एक बंदा कोर्स खरीदने के लिए आता है, अगर मैं उसे कोर्स बेचता हूं तो उसके पीछे पर्पस क्या है? अगर मेरा पर्पस मेरा पैसा कमाना होगा तो मैं कहूंगा जनाब ये लें, कोर्स लें, ये यूआरएल है, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, जाएं एंजॉय करें, मेरे पास ना आई दोबारा, ऐसे ही कहूंगा ना। अच्छा, मैं जब लोगों के कोर्स खत्म हो जाते थे, वन ऑन वन के सक्सेस कैम के हमने बंदे लगाए हुए हैं कि जी आप उनको पकड़ें, पूछें क्या हुआ, वो आए थे हमारे पास पैसे लगा के, तो क्या किया, क्या हुआ कुछ या नहीं? थोड़े से स्टूडेंट हैं लेकिन हमने इस काम पे भी लगाए। आफ्टर सेल सर्विस भी तो कोई चीज होती है ना कोई नाम की, वरना आप कैसे आएंगे? तो इसलिए वो पर्पस आपके पास होना चाहिए कि जी आप किसी की मदद कर रहे हैं, किस क्या काम कर रहे हैं आप। अगर आप मिठाई बेच रहे हैं ना, हलवाई हैं, तो आप मिठाई भी बेसिकली कोई कब क्यों खाता है? उसको खाने के बाद मीठे का शौक है, या उसको मिठाई में भी ईद जब आती है तो हम मिठाइयां बांटते हैं। तो सब चीजों में कहीं ना कहीं पर्पस जुड़े हुए होंगे आपके कारोबार में। अगर आपका पर्पस ये है कि मैं पैसा कमा लूं, तो वो आप सिर्फ अपना कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप ये सोच के चलें कि जी मेरे काम करने से, मेरे ये सर्विस या प्रोडक्ट बेचने से अगर सामने वाले का पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, तो मेरा काम करने का क्या फायदा, मेरा पैसा लेने का क्या फायदा? अच्छा, मेरे लिए ऑन ऑन माई सेल्फ मैं कहता हूं, मैं लोगों से ये कहता हूं कि जी अगर तो मैंने आपका पैसा जाया कर दिया ना, तो वो मेरे ऊपर हलाल होता ही नहीं है। मैं आपको ये कहूं कि जी आ जाएं ट्रेनिंग लें, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, उसके बाद आप ट्रेनिंग में आ जाएं और फिर मैं आपको ट्रेनिंग ना दूं, या जो मैंने वादे किए हैं वो मैं फुलफिल ना करूं, झूठ हो गया ना, गलत बयानी हो गई, तो क्या वो पैसा मेरे ऊपर हलाल है? नहीं है। मैं आपसे ये कहूं कि वीएससी के अंदर 500 कोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे 500 कोर्सेज है वीएससी के अंदर, जाएं जी आ जाएं, जबरदस्त हर कोई आ जाए। लेकिन वो क्या 500 कोर्सेज में मैं कहूं कि जी इसमें आप वेब डेवलपमेंट कर लें, बड़ा तोप किस्म का कोर्स है, मैं कहूं जी आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर लें, बड़ा जबरदस्त किस्म का कोर्स है,
लेकिन जब आप जाएं और उसमें से खाली आपको 3 या 4 वीडियोस मिले, 5 वीडियोस मिले, ओवरव्यू की मिले, उसके बाद मैं कहूं जी यही है बस, अभी आएगा आने वक्त वाले वक्तों में, क्या वो पैसा हलाल है? मेरी नजर में तो नहीं है। आपकी नजर में हो तो ठीक है, वो आपके आपकी अपनी सोच है, मेरा इस पर कुछ वो नहीं है। मेरी नजर में नहीं है। अगर आपको कोई, आप अब उन लोगों पे आ जाते हैं जो वीएस की सर्विसेज देते हैं या जो गेटिंग अनगेटिंग की सर्विसेज देते हैं, जो कहते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग हमसे करा लो, एजेंसी हैं। आपको कोई हायर करता है, कोई इन्वेस्टर हो, क्लाइंट हो, अब आप कहते हैं जी वो तो इन्वेस्टर है, उसके पास तो उसका बजट तो $1 लाख का है। भाईजान, $1 लाख का बजट अगर उसने कमाया है तो आपके लिए तो नहीं कमाया, पहली बात अपने लिए कमाया है। जैसे भी कमाया हो वो उसका दीन ईमान, लेकिन आपके लिए तो नहीं कमाया ना। आपको कौन कौन राइट देता है कि जी आप उसके गले में छुरी फिरा दो? कोई भी नहीं देता। तो आप वादा करते हैं जी मैं आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करूंगा, जबरदस्त ब्रांड्स लेकर आऊंगा, फिर मैं यूं कर दूंगा वो कर दूंगा। उसके बाद आपको जब हायर कर लिया तो जी पता ही नहीं, आपको तो कुछ आता ही नहीं। अच्छा जी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने सैलरियां लेते जाएं, कुछ तनख्वाहें लेते जाएं, और एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं। तो ये थोड़ा सा मैं सोचता हूं इस तरीके से। ठंडी हो गई यार। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने जहन में रखें कि पर्पस क्या है। ये बातें करने का मकसद मेरा ये नहीं है कि जी मैं आपको कोई मुरीद बनाने की कोशिश करूं। मेरा बातें करने का मकसद ये होता है कि मेरा माइंडसेट जाने, मैं किस किस थॉट प्रोसेस से मैं चीजें अपनी चीजें सोचता हूं या गुजारता हूं जब मैं किसी के साथ कोई कमिटमेंट करता हूं। और अगर कोई ट्रेनिंग ईएसपी ऑफर करती है तो वो सारी मेरी अप्रूवल के थ्रू हो रही होती है, और एंड ऑफ द डे मुझे पता होता है कि इसे हम कैसे मुकम्मल करेंगे और कैसे इसमें स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी। ठीक है जी, तो एक तो ये हो गई बात। बाकी दूसरा इसके अंदर, अब फिर से वो जर वाले टॉपिक पे दोबारा आते हैं। उसमें था कि हमने बात कर ली पर्पस की, तो पर्पस आपको मैंने समझा दिया है कि ऐसे कैसे हम पर्पस अपना देखेंगे कोई। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे आएंगे जिसमें कहेंगे जी हमारे पास तो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, मैं आई एम गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्रंच, या मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है, मेरे पास तो किचन चलाने के लिए पैसे नहीं है। आप क्या करेंगे? तो किचन चलाने के लिए अगर पैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का गला काट दें। पहली बात, किसी ने किसी ने राइट नहीं दिया, किसी ने भी, ना इस्लाम में ना किसी और मजहब में, कि आप किसी का गला काट दें, हरगिज भी नहीं। आप फाइनेंशियल क्रंच में हैं तो मेहनत करने की कोशिश करें, रास्ते ढूंढें कि कैसे तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, शॉर्टकट से नहीं। शॉर्टकट के ज्यादातर जो नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं वो सामने वाले पे जाहिरी तौर पे पड़ जाते हैं। यानी कि आपने किसी को टोपी पहनाई, कहानी कर दी, पैसे कमा लिए। जिसको आपने टोपी पहनाई उसको जाहिरी तौर पे उसको नुकसान हो चुका पैसे का। अब वो क्या करेगा? कोई बड़ा तोप है तो शायद आपको कानूनी तौर पे या वैसे ही बदमाशी करके रगड़ दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो कहेगा जी मैंने अल्लाह पे छोड़ा। अब जब अगले बंदे ने अल्लाह पे छोड़ दिया तो क्या अल्लाह से बड़ा कोई है बदला लेने वाला फिर आपसे? ये तो सोचे। जिसको आप टोपी पहना रहे हैं, जिसके साथ आप बदनीयती से कर रहे हैं कुछ, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने किया, तो मैं क्या लोगों के पीछे गया? नहीं गया। मैंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है, छोड़ो, दफा करो, अपनी अपनी करो। हमने अल्लाह पे छोड़ा। तो अब क्या अल्लाह से बड़ा हिसाब करने वाला कोई है? कोई भी नहीं है। तो जब एक बंदा खुदा पे छोड़ देता है, अपना 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 मैटर जो है वो अल्लाह पे डाल देता है कि जी खुदा जाने बस, तो फिर वो वाकई में फिर वो खुदा जानता ही है। वो जब मैं कहता हूं ना कार्मा वाला जो पूरा सिस्टम चल रहा होता है, तो वो कार्मा घूम घूम के ऐसे बदले लेता है, ऐसे काम निकालता है। अगला बंदा जो है वो सोच रहा होता है कि यार मैंने पता नहीं कहां पे क्या ऐसी बुराई कर दी थी जो मैं इस मुश्किलों में आया हूं। हम सोचते हैं जी अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, तो हो सकता है अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा हो, लेकिन अक्सर और बेशतर वो इम्तिहान नहीं होता, वो आप कोई पुराने अपने किए का बदला चुका रहे होते हैं। ये ऐसा होगा जिंदगी में। आप कराची में कहते हैं जी वो बड़ा लूट मार बड़ी रहती है, तो अब क्या क्या होता हो पीछे क्या पता। तो थोड़ा सा इस नियत से इस नजरिए से सोचने की कोशिश करें चीजों को। पैसे कमाए जा सकते हैं हर तरीके से, लेकिन आसान रिस्क ढूंढें। लेकिन शुरू में अगर आपके पास
बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल, यानी कि खाने के पैसे नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसे हालात हैं, तो फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इनिशियली उस वक्त। वो जब आप स्टेबलाइज होंगे तभी जाके कुछ कर पाएंगे। देखें, मैंने कहा ना कि मैं जब 2016 के अंदर वापस आया था, कोई आई थिंक एंड में आया था, और मेरे पास सिर्फ 2-3 लाख रुपए थे, और मैं कोई 50 लाख से ज्यादा अमाउंट का मकरूज था लिटरली। प्रॉपर्टी तो छोड़े छोड़े कुछ भी नहीं था, मतलब खाने के पैसे भी सोचने पड़ते थे उस वक्त। लेकिन वो 2016 से इस वक्त का जो इस वक्त को भी छोड़ दे, ये तो चले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिफरेंट हो गया, लेकिन 2017 के एंड तक वो पूरी दुनिया ही उलट हो चुकी थी। यानी कि वो, मैं मकरूज था, और 2017 के एंड तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जबरदस्त काम चल पड़ा था, पैसा भी बड़ा था। 2017 के बिगिनिंग में मैंने वो मग्स का बिजनेस बेच दिया था। और ये बेचने वाली स्टोरी मैं पहले ही बता चुका हूं कि जी कोई लोग आके कहते हैं जी होलसेल एफबीए का बिजनेस सेलेबल नहीं है, या फला चीज ही सेलेबल है, फ्लिपेबल नहीं है। तो मैंने भाईजान फिजिकल हीट प्रेस मशीन्स, जो यही मग्स को हम प्रिंट करते थे ना, ये पूरा बिजनेस मैंने बेच दिया था। मैंने लगाए थे, छोटी सी रकम थी, और छोटे से ही रकम पे मैंने बेचा था, लेकिन बिकता सब कुछ है। बेचने वाला होना चाहिए, सब कुछ बिकता है। होलसेल का बिजनेस छोड़ें, वो फिजिकल मग्स और टी शर्ट प्रिंट करने वाला बिजनेस भी मैंने बेच दिया था, तो बिकता है। अच्छा, आपकी स्ट्रेटजीज कैसी हैं वो मैटर करती हैं। तो 2017 के एंड तक जो है वो पैसा बिल्कुल बनना शुरू हुआ। मैंने क्या किया था, नियत हमेशा साफ रखी है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी बदनीयती से काम करने की कोशिश मैंने तो नहीं की, ना मुझे कभी सिखाई गई अपने पेरेंट्स की तरफ से, ना सोहबत की तरफ से। सोहबत और तरबियत पे भी कभी हम बात करेंगे, बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं जो हम, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जरूरत है इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने की, स्पेशली सोहबत और तरबियत। तो ये एक जो चीज है वो इस तरह से। अच्छा, अब आ जाते हैं रेस टू बिकम ए मिलियनर। लोग कहते हैं जनाब मिलियनर कैसे बनेंगे, तो क्या मिलियनर बनना जरूरी है? आप कहेंगे, सोचेंगे तो कहेंगे नहीं। अच्छा जी, आप मिलियनर मिलियनर बनना जब जरूरी नहीं है तो रेस में क्यों लगे हुए? तो रेस में ना लगें। उसका रीजन ये होता है कि हम, जो जेलसी है, या वो कह लें कि जो दौड़ में जो लगने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि अच्छा जी मेरे पड़ोस में वो फलां साहब रहते हैं, ये कल तक तो इनके पास कुछ नहीं था, आज इन्होंने नई सिविक निकलवा ली, आज इन्होंने नई ऑडी निकलवा ली, यार पैसा कहां से आ रहा है? तो जी पैसा, अच्छा जी पता करो क्या कर रहा है ऐसा, तो चलो जी पता भी चल गया, तो वो कह रहा है अच्छा मैं भी यही करूंगा, मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो वो, आई डोंट नो क्या कहा जाता है, इसका वर्ड क्या होगा, लेकिन वो ऐसी सोच होती है हमारी कि हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हम रेस में लगे हुए होते हैं, बस देखा देखी। अच्छा जी वो कर रहा है तो मैं भी कर लूं, वो कर रहा है तो मैं भी कर लूं। क्यों? किस लिए करना है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? दौलत कैसे बनाएंगे, या वेल्थ कैसे बनाएंगे? वेल्थ बन जाती है, और वेल्थ बना के करेंगे क्या? पहले बात, मैंने अभी ये आज पिछले कुछ चंद दिनों पहले ही मैंने सारा अपना एस्टिमेट लगाया। मैंने कहा, मैंने, मेरी एज है 39 ईयर्स, शायद कुछ चंद महीनों में बल्कि मैं 40 क्रॉस कर दूंगा। फिर मैंने ये सोचा कि अच्छा जी घर बनाऊंगा, नया प्लॉट लूंगा, घर बनाऊंगा, उसके ऊपर ये सब अगले 2 साल और निकल जाएंगे। जिंदगी का क्या भरोसा है, अल्लाह ताला ने जितनी लिखी है उतनी मिलनी है। लेकिन चले, एक एवरेज एज जो होती है वो 55-60 साल होती है। 60 साल, 20 साल मेरे पास और हैं। उसके बाद क्या होगा? इतना पैसा जमा करने के बाद करूंगा कि 20 साल में खर्चूंगा कहाँ? थोड़ा बहुत घूमने चला जाऊंगा, ट्रैवल कर लूंगा। बट एंड ऑफ द डे, मैं ये देखता हूं कि मैं ये देखता हूं कि अच्छा जी पैसा हो, अगर तो बांटने की नीयत से कमाया जा रहा हो तो वो एक अलग बात है कि हाँ जी मैं कमा लूं तो उसको वापस लगा दूं। ये मैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने जी, वो अर्तुरुल एक शो आता है तुर्किश, उसमें कुछ एपिसोड्स पहले हमने देखा था, वो सोने की कान से जो है वो पैसा, वो सोना निकाल रहा था वो। अब सोच देखें, सोच उसकी क्या थी और हमारी सोच में कितना फर्क है। तो वो जो अर्थुरुल साहब को, जब वो बंदा जो सोना कान से निकाल रहा था, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, वो एपिसोड मैंने देखा था। तो वो जब लेकर आया, बहुत सारा सोना लेकर आया वो, और लाके उसने अर्थुरुल साहब को, अपने सरदार को दे दिया।
तो सरदार ने ये हुक्म दिया कि जनाब इस सोने को जो है एक काम करो, इसका इतना सा हिस्सा उसने अलग किया कि जी इसको हमारे वेपन्स में, तलवार में और जो भी हथियार है उनके अंदर इस्तेमाल करो। और एक बड़ा हिस्सा जो है उसने इस तरफ कर दिया और बताया, मेरे शायद वर्ड्स ठीक ना हो लेकिन मैं आपको सिर्फ अब मकसद समझ लीजिएगा बात का क्या है। तो उसने एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा जो है वो ये कह के अपने सिपाहियों को दे दिया कि जाओ ये कबीले में बांट दो, कबीले का पर्पस पूरा होना चाहिए, कबीले की जरूरियत पूरी होनी चाहिए। तो वो उसकी तो वो उसकी उसकी सोच थी, वो उसका पर्पस था कि जी मैंने पैसा क्या कर उस वो काम, वो उस पैसे का बहुत कुछ कर सकता था, अपने पास रख लेता संभाल के, सरदार है कोई पूछने वाला भी नहीं था। लेकिन नहीं, उसने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले ली कि जी नहीं मेरे कबीले को पहले चलाना है। तो हमारे तो खैर अब कबीले नहीं होते, लेकिन सोच जो है वो थोड़ी सी हमें चेंज करनी चाहिए कि हम उस पैसे का करेंगे क्या। बड़े बड़े महल में, बहुत सारे महल में हम अकेले नहीं रह पाएंगे, जिंदगी इतनी बड़ी। हाँ जी, ये किसी ने लिख के बताया, हाजा तोरियान उसका नाम था। तो ये जो रेस टू बिकम अ मिलियनर है उसके अंदर वही पहले वाली बात कि वो जो नशा करने वाली बात है वो थोड़ी सी ना आ जाए, नशे से जो है वो बचें। उस चीज का जब नशा लग जाएगा ना तो आपकी सोच पे ताले पड़ जाएंगे। अच्छा जी तो इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, वो होता है ये जो जब आप इस रेस में लगेंगे ना तो आपकी जिंदगी नॉर्मली एक पीसफुल लाइफ से स्ट्रेसफुल लाइफ के जोन में जाएगी। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि जनाब मैं मुझे ये मेरा गोल है, अच्छा मैंने भी रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ी हुई है, मैंने हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ी हुई है, सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था कि अच्छा जी इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद और इस आइडियोलॉजी पे काम करने के बाद ये फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं लाइफ में। और वाकई में वो काम करती हैं चीजें, और ये फैक्ट है और ये काम करती हैं, आप भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज के आप उसको साफ नियति। वो भी यही कहता, थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने भी यही बात की हुई है कि जनाब आपका पैशन, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, इंटेंशन, और बिल्कुल एक अंदर से आग आनी चाहिए, वो वाली वो पैशन आना चाहिए अगर वो गोल हासिल करना है तो। उससे उसने सिर्फ पैसे के लिए नहीं कहा, उसने किसी भी विजन को हासिल करने के लिए या पर्पस को हासिल करने के लिए पूरा वो फॉर्मूला बताया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ें। लेकिन एंड ऑफ द डे फिर मैंने ये भी साथ रियलाइज किया कि जब मैं उस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आया ना, मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर, तो मैं जब उसको प्रैक्टिस में लेकर आया तो मैंने ये देखा कि मेरी जिंदगी बड़ी स्ट्रेसफुल हो गई है। मैं सो नहीं पा रहा हूँ सुकून की, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही, वो दिमाग में वही चीजें घूम रही हैं, अच्छा जी वो चाहिए, वो पर्पस चाहिए, वो किसी भी हाल में सुबह उठ के मुझे ये करना है। तो वो जो पर्पस है, वो जो आपका जो पैशन है, वो आपको सोने नहीं देगा, वो सुकून नहीं लेने देगा। अगर तो उस वो पैशन आपका कुछ और है, कुछ जैसे कुछ लोग कहते हैं जी मुझे, मैं इतना पैसा कमा लूं कि अपने वालिदैन को हज करवा दूं या उम्रा करवा दूं। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी नीयत है ना, इसके लिए तो बेसुकून होना बनता है। लेकिन एक एक हो कि जी मेरी नीयत है मैं मिलियनर बन जाऊं, लेकिन आप मिलियनर बन के उसके बाद क्या करेंगे उस पैसे का, वो इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा दिमाग में चढ़ा हुआ होगा तो अल्टीमेटली करना कुछ नहीं है, आपने आपने उस पैसे को ज़ाया ही करना है, चाहे या तो शायद आप अल्लाह ना करे कोई ऐसे ही बुरी सोबत में होंगे या व्हाटसोएवर। तो पहले तो पर्पस वो वाला डिफाइन हो कि जनाब एक एक मिलियन डॉलर जब बना लूं तो मैं फिर करूंगा क्या उसका। स्ट्रेसफुल लाइफ और पीसफुल लाइफ, हमारे बड़े कहते थे कि जिंदगी सुकून वाली हो, इतना कमाओ, अच्छा कमाओ, अब इतना कमाओ कि अपने अपनी फैमिली के लिए पूरा कर सको, किसी और की जब मदद की जरूरत पड़े तो मदद कर सको, लेकिन जिंदगी सुकून वाली हो। स्ट्रेस लाइफ का मसला ये होता है, मेरा वो जो एक पार्टनर था, अब ये भी मैं छोटी सी एक स्टोरी आपको और सुना देता हूं। एक जो पार्टनर था जहां यूएस में मैं जिसके पास काम करता था, उसका पर्पस यही था मिलियनर। वो मुझे बैठ के बताता था कि अली, वो अली कहता था, मुझे कहता था अली हमारे पास जब इतने ये वाली पेमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, हमारे पास इतने इतने पैसे आ जाएंगे, तुम्हारा शेयर इतना होगा, मेरा इतना होगा, फिर हम पैसा जो है वो यूएस में नहीं रखेंगे, बहामास में रखेंगे। मैंने कहा, अच्छा बहामास में क्या क्या बात होती है भाई? कहता है वहां पर टैक्स बहुत कम है, ये शायद नहीं है, पता नहीं। अच्छा, मुझे फिर एक दफा बैठ के कंप्यूटर पे जो है वो वहाँ जीप शुरू की आती है एक कार,
जो वहां रहते हैं यूएस में या यूके में बाहर, तो उन लोगों को पता होगा। वो मुझे बड़ी पसंद थी, जीप शेरोकी। मुझे वो गाड़ियां के मॉडल्स खोल के दिखा दिए, कहता है तुम कौन सी गाड़ी परचेज करोगे? तो मैंने देखी, सारी फीचर्स देखे, सब देखा, शेप देखा, मुझे बड़ा पसंद। तो मैंने कहा ये जीप शेरोकी मुझे बड़ी पसंद है। कहता है बस ठीक है, मैं डन कराता हूं। मैं खुश। अच्छा जी भाई, तो बड़ा अच्छा बंदा है, तो डन करा रहा है। बाद में पता चला कि वो सिर्फ, वो भी एक मंजन ही था। तो वो ऐसा था कि वो सिर्फ मुझे वो दिखाता था, वो सुनहरी ख्वाब उसने बड़े दिखा दिए पहले ना, बड़े जबरदस्त सुनहरी ख्वाब दिखाता था वो। देखो ऐसा, वो बेवर्ली हिल्स के बिल्कुल मैं एडजेसेंट में रहता था। बेवर्ली हिल्स जो है वो बेसिकली कह ले कि कोई जो पॉश एरियाज होते हैं, जैसे आपके शहर में डिफेंस का एरिया है, कराची में डिफेंस क्लिफ्टन के एरियाज हैं, तो जैसे पॉश होते हैं ना वैसे। और बेवर्ली हिल्स में कुछ हॉलीवुड के स्टार्स भी रहते हैं, सेलिब्रिटीज भी रहते हैं, तो बड़ा पॉश एरिया था। अच्छा, मुझे बेवर्ली हिल्स के घर दिखा दिए निकाल के। कहता है देखो ये 4 मिलियन का है, ये 3 मिलियन का है, ये 5 मिलियन का है, तुम्हारे लिए ये वाला मैं समझता हूँ तुम्हारी फैमिली के लिए। मेरा दिमाग ही उसने उल्टा दिया था। मैं कह रहा हूँ यार ये क्या बात हो रही है, मैं एक छोटे से घर का बंदा रहने वाला पाकिस्तान में, कराची में, और ये मुझे कहां से कहां ख्वाब दिखा रहा है, और मेरा दिमाग नीचे आने को तैयार नहीं। मैं सब देख लिया, मुझे विजिट करवा दिए हाउसेस। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं भी लग गया रेस पे। उसके बाद उससे जब मुझे रेस में लगाया, उस दौड़ में मिलियनर की, वो मेरे मुझे 14-14 घंटे काम में लाता था। 15 घंटे, 14 घंटे, मैं अपने बच्चों की शक्लें मुश्किल से देखता था, क्योंकि घर जाता था वो सो रहे होते थे। सुबह वो स्कूल चले जाते थे, मैं सो रहा होता था। तो वीकेंड्स पे देखता था मैं बच्चों को अपने। वाइफ से ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। कभी जो है वो रात को उठा के कहता था जी वो फलां चीज काम नहीं कर रही है, क्योंकि मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर था, मुझे सारे सर्वर्स का और सब चीजों का सेटअप पता था। तो वो मुझे उठा देता था, कभी सुबह 4 बजे फोन करता था, जी फलां चीज नहीं चल रही है, देखो क्या हुआ है। अब मैं उस वक्त 4 बजे आधी आंखें बंद है, मैं बैठा हूँ लैपटॉप पे। तो मैं ये सोचा करता था यार ये क्या जिंदगी है, वो कब आएगा $1 मिलियन? वो तो नहीं आया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। उस चक्करों में उसकी बेगम उसको छोड़ के जा चुकी थी, उसका बच्चा उससे दूर हो चुका था, दूसरी शादी किए बैठा था, दूसरा बच्चा लेके बैठा हुआ था। लेकिन जिंदगी क्या थी, दौड़ लगी हुई थी। कभी पहले बच्चे को सोच के याद करके रो रहा है कि जी वो चली गई। मैंने कहा क्यों चली गई? कह रहा है मुझे टाइम, मैं टाइम नहीं दे पाता था उसको। तो मैंने कहा टाइम देते भाई फिर आप? कहता नहीं, वो टाइम देता तो फिर पैसा कैसे कमाते? तो मैंने कहा पैसा क्या फायदा पैसा कमाने का, फिर तो मुझे नहीं जरूरत है। तो वो उस जोन से मैं गुजर चुका हूं। अलबत्ता मैंने वहां $1 मिलियन नहीं बना पाया मैं, लेकिन मैं उस रेस में लग के वापस बाहर आ चुका हूं। इसलिए मैं बड़े धड़ल्ले के साथ कहता हूं कि जनाब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, मैं गुजर चुका हूं उस चीज से। मैंने वो टाइम देखा हुआ है, मैंने बड़े महीने, पूरा पूरा साल से ज्यादा मैंने लगाया है इस चीज में। इसलिए मुझे पता है कि ये कैसा होता है। पैसा कमाना जो है वो मुश्किल है, लेकिन इतना ज्यादा पैसा कमाना बहुत कम लोग बनते हैं ऐसे। और अक्सर व बेशतर ज्यादातर लोग जो है वो 100% अगर कहना कि हमने हलाल तरीके से बनाया है, तो वो नहीं बना पाते। उसमें हलाल नहीं होता 100% कम से कम। अब आप कहेंगे जी हलाल हराम की जो है वो आप बातें कर रहे हैं, तो ये वो नहीं करें, या नेक आदमी हूं मैं, या व्हाटसोएवर। बात नेक या बुरे इंसान की नहीं है, बात अपनी अपनी सोच की है। कौन कहां पे किस लेवल पे जाके सोचता है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसी साहब ने कहा है कि जी नमाज की भी दावत दे दे, सबसे सब जरूरी काम है। शुक्रिया जुनेद साहब, बिल्कुल अच्छी बात है। वैसे तो मैं कोई मौलवी या मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन बिल्कुल एक अच्छी बात है, नमाज हमें पढ़नी चाहिए 5 वक्त की। मुझसे कसूर हो जाता है, अल्लाह ताला माफ करे। मैं कोशिश करता हूं पूरी कि मैं भी करूं, और जिन लोगों के साथ ऐसा है तो वो जरूर करना चाहिए उन्हें। ठीक है जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया याद दिलाने का। अच्छा जी, अब ये था जर का। मैंने उस जर जन और जमीन की बात, जो मैंने कहा था कि मैं टॉपिक पे बात करूंगा, तो बेसिकली आइडियोलॉजी सिर्फ ये थी कि हर किसी को हक है अपनी बात करने का और अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने का। ठीक है, तो वो जो है ये जर का पर्पस मेरा ये था कि वेल्थ या पैसा कमाने का पर्पस जो था वो ये था। शुरू करने के लिए, ये जिनके पास कुछ भी नहीं है, वीडियो सक्सेस के वीएससी है, बहुत कम, यानी कि 8 से 10 जो इनकम या बिजनेस स्ट्रीम्स हैं वो वीएससी में 8 या 10 हैं। लेकिन मैं इतनी गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि ये इतनी तफसील में इतनी डिटेल्ड ट्रेनिंग आपको कोई जगह नहीं मिली, कहीं और नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं
मैं फोकस करता हूं क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं। ठीक है, तो क्वालिटी अगर चाहिए तो फिर वीएससी आपके लिए है। तो वीएससी जब आप उसको अगर एक बिजनेस को पढ़ेंगे समझेंगे तो वो आपको वीएससी से ही समझ में आएगा, और वरना तो दाएं बाएं से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा।